तो वाटिका की राधाष्टमी सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मतलब इसके दर्शन हो किसी को, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाबा क्या कहते हैं, पोद्दार महाराज अपनी संकल्प शक्ति से बुलाइए। ये लड़का अभी बेहोश था, इसे मैंने पूछा नहीं है, पर मुझे पता है कि इसे विशेष अनुभूति हुई है। कोई चाहे तो इसे आज जाके पूछ ले। रात्रि में भावुक भक्तों द्वारा जागरण होता, जागरण में हम ही भावुक भक्त है। वो जब तक हम वाटिका में जाते रहे पिछले कई वर्षों, तो ये भावुक भक्त हम थे, हम रात भर जागते। हमारे दुजारी जी ऐसे थे कि सब पत्र पढ़ लेते थे भाई जी के। पहले डाकिया से उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था कि कोई भी भाई जी के प्रति पत्र आए तो पहले मुझे पढ़वा दो। देखिए, पूज्यपाद बक्सर वाले सरकार कहा करते थे, जो महात्मा हैं वो अपने आप को छुपाते हैं। छुपाते हैं मतलब ये नहीं बताते कि हम महात्मा हैं। फिर उन्होंने कहा, पर आजकल की उल्टी रीति है, आजकल महात्मा हैं, ऐसा मामा जी कहते हैं। तो आजकल महात्मा हैं तो वो छुपाते नहीं, छपाते हैं भैया। छपाना जानते हो, न्यूज़पेपर में छपाना, तो महात्मा छपाते नहीं हैं, वो छुपाते हैं। ये कहने का सार है। अब कदाचित महात्मा ऐसा करते हैं कि नहीं करते सो मुझे नहीं पता, मैं अपनी दृष्टि से एक छोटा बालक हूँ, मुझे क्या पता। तो फिर भी ये बात एक संत की कही गई बात है कि वस्तुतः महात्मा अपने आप को छुपाते हैं, छपाते नहीं हैं। तो भाई जी का जीवन इसका एक बड़ा आदर्श था। मैंने बताया उन्हें गवर्नर ने सर तक की उपाधि दी, अंग्रेज गवर्नर। राय साहब, राय बहादुर, क्या क्या उपाधियां मिली, सब उपाधियां लौटा दी। और फिर हमारे भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जब उनको, फिर भारत के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत रत्न के लिए इन्हें नॉमिनेट किया कि हम आपको भारत रत्न देना चाहते हैं। भाई जी ने वो पर्चा पढ़ा, वो भाई जी का पेन लेके उनकी जेब से पेन निकाला भारतीय गृह मंत्री ने और कहा, आपकी तरफ से मैं साइन कर दूं भाई जी, साइन कर दो। तो भाई जी ने वो पर्चा समेटा और उनकी जेब में रख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं। भाई जी कितने लोग संग्रह से, लोक प्रसिद्धि से, एक आज का समय है, हम लोग कैसे कृतकृत्य मानते हैं अपने आप को। जब हम प्रसिद्ध हो जाएं तो हम कहेंगे उसके लिए बुरा काम भी क्यों न करना पड़े। परम आदरणीय अजय जी ने मुझे बताया था कि कई ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं कि जो फेमस होने के लिए कीचड़ खा लेते हैं। बताया, इन्होंने बताया था ना, ऊट पटांग चाहे कैसे भी इमेज जाए, पर क्योंकि व्यूज चले जाएंगे। हाय, ये प्रसिद्धि की इतनी भूख, ये अच्छी नहीं है, कुछ भी करना पड़े। ये समझने लायक बात है। परम पूज्य भाई जी, ओहो, राजेंद्र प्रसाद जी बड़े दुखी हुए, कहने लगे मैंने बड़ी मुश्किल से जवाहरलाल को मनाया था। हाँ, क्योंकि भाई जी ने लेख लिख दिए थे गांधी जी के कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, कल्याण में कई लेख लिखे, जो उस समय की गवर्नमेंट्स ने वो सब जब्त कर लिए, कल्याण की प्रतियां। तो इसलिए हालांकि जब जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेजों के समय में उनको उस क्षेत्र में को गाड़ी तक देने को नहीं तैयार था, तो भाई जी ने उनकी सहायता की। लेकिन भाई जी को प्रसिद्धि चाहिए भी नहीं थी। ये भारत के गृह मंत्री, जैसे हमारे भारत के होम मिनिस्टर कौन है, आदरणीय अमित शाह जी, है कि नहीं। तो ऐसे उस समय गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे। इनको एक बहुत बड़ी अनुभूति हुई और उन्होंने भाई जी को कहा कि आप उस पत्र को जला देना। हमारे दुजारी जी ऐसे थे कि सब पत्र पढ़ लेते थे भाई जी के पहले,
डाकिया से उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था कि कोई भी भाई जी के प्रति पत्र आए तो पहले मुझे पढ़वा दो, उसे कॉपी करके रख लेते थे, क्योंकि एक से एक भक्तों के अनुभव आते थे। भाई जी के द्वारा किए गए मार्गदर्शन से कितने लोग भगवत सन्मुख हो रहे हैं, भगवान की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ये गंभीर चंद दुजारी जी के मन में बड़ा था कि भाई जी की इन चीज़ों का संग्रह होना चाहिए। भाई जी कई पत्रों को तो टुकड़े टुकड़े करके जब डस्टबिन में डाल देते, उनके छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के वो घंटों में फिर उसकी कॉपी किया करते थे। इसे कहते हैं वो वास्तविक महापुरुष के परिकर थे। तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने लिखा था, एक प्रत्यक्ष चमत्कार भाई जी ने उनके प्रति किया। असल में तो उन्होंने लिखा कि आप इतने महान और महामानव हैं कि पूरे भारतवर्ष को क्या सारी दुनिया को आप पे गर्व होना चाहिए। भारत के गृह मंत्री ने लिखा भाई जी को पत्र में कि आप महामानव हैं, पूरी दुनिया को आप पे गर्व होना चाहिए। भाई जी ने उसका उत्तर लिखा। जो भाई जी भेजते थे उनको भी दुजारी जी देख के आते थे, तो पहले उसकी कॉपी करते थे कि क्या पत्र में लिखा है। भाई जी को ये गड़बड़ घोटाला बहुत बाद में पता लगा। 20 वर्ष हो गए, कोई उन पे एकदम अपनी नज़र लगाए हुए हैं कि भाई जी कैसे चलते हैं, कैसे। वो तो मुग्ध थे, बड़े प्रेमी थे। दो तरह के लोग आपको देखते हैं, या तो आपको जज करने वाले देखते हैं, या आपका प्रेमी आपको देखता है कि नहीं ये बात। तो भाई जी ने पत्र लिखा, माननीय पंत जी सादर प्रणाम, आपका कृपा पत्र मिला, आप सकुशल दिल्ली पहुंच गए, बड़े आनंद की बात है। आपके नए ढंग के पत्र को पढ़ के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पता नहीं भगवान का क्या मंगलमय विधान है। आपने जो स्वप्न और फिर बाद में प्रत्यक्ष जो चमत्कार देखने की बात लिखी है वो मुझे समझ नहीं आई। हाँ, आपके अज्ञात मन के किसी संस्कार के चित्र हो सकते हैं, और मेरे बाबत आपने जो कुछ देखा लिखा उसके संबंध में मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं न तो कोई योगी हूँ, न सिद्ध महापुरुष, न पहुँचा हुआ महात्मा, न किसी को दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ करने की, वरदान देने की मुझ में शक्ति है। मैं साधारण मनुष्य हूँ, मुझ में कमजोरियाँ भरी पड़ी है। हाँ, पर भगवान की मुझ पे कृपा अनंत है, मेरा उन पे अनंत विश्वास है। आपके चमत्कार देखने का, प्रत्यक्ष चमत्कार देखने का मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, क्या लिखूँ। हाँ, और आपके निकट भविष्य में देहावसान की जो सूचना मिली है उससे मुझे चिंता जरूर हो गई, इसलिए अपने लिए मृत्युंजय का जप कीजिए और 1.25 लाख जप किसी विश्वासी शिव भक्त ब्राह्मण के द्वारा करा लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप आस्तिक हैं और भगवान और शास्त्र में आपका विश्वास है। आपने ये लिखा कि जवाहरलाल ऊपर से चाहे कुछ भी कहते रहें वो भी आस्तिक हैं, 100 बात ठीक है। भाई जी कहते हैं उनके बारे में मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ ऐसा जवाहरलाल नेहरू कई बार कह चुके हैं। कई बार तो वो स्पष्ट कह चुके हैं कि आई एम हिंदू बाय चांस। कल्चर से मैं मुसलमान हूँ, एजुकेशन से मैं क्रिश्चियन हूँ, पर बस ऐसे ही बाय चांस हिंदू पैदा हो गया। मतलब उन्हें शायद हिंदू धर्म प्रिय ना हो। आपने मेरे लिए लिखा कि आप इतने महान हैं कि भारतवर्ष तो क्या पूरी दुनिया को आप पे गर्व होना चाहिए। मैं आपके स्वरूप को, महत्व को न समझकर ही आपको भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित करना चाहता था। इसे आपने स्वीकार नहीं किया, यह बहुत अच्छी बात है। आप इस उपाधि से बहुत ऊंचे स्तर के हैं। भाई जी ने कहा आप नहीं सुनेंगे। हाँ, आपके इन शब्दों को और पढ़कर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। पता नहीं किस प्रेरणा से आपने ये सब लिख दिया। वस्तुतः मेरे तो आप पूज्य हैं। भाई जी ने उनके विषय में उल्टा लिख दिया और कहा आप सदा से मुझ पर स्नेह करते आए हैं, मुझे अपना मानते आए हैं। मैं चाहता हूँ वैसा ही स्नेह सदा आप मुझे करते रहें, अपना मानते रहें। मैं आपकी श्रद्धा नहीं चाहता, आपकी प्रीति चाहता हूँ, आपका स्नेह चाहता हूँ। मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप लिखिएगा। आपके आदेशानुसार मैंने पत्र जला दिया है, आप भी मेरे इस पत्र को गुप्त ही रखिएगा। पर भाई जी को क्या पता है, उधर से तो गुप्त रख लिया गया, पर इधर से भाई जी के किसी प्रेमी ने इसकी कॉपी करके रख ली।
अच्छा, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव को उस समय भारत में सब त्यौहार होते थे। वैसे भाई जी के यहाँ नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन राधाष्टमी का स्थान सर्वोपरि था इन सारे उत्सवों में। ये उत्सव पहले बरसाने में था, अन्य जगह इसका प्रचार नहीं था ज़्यादा। भाई जी नित्य लीलालीन होने के 30 वर्ष पहले से ये महोत्सव करने लगे, इसका विस्तार हुआ और फिर ये बड़ा विशाल महोत्सव बन गया और ये साधना का अमर बोधि वृक्ष बन गया, जिसके सघन छाया में हजारों नर नारी आश्रय पाके शांति का अनुभव करते। इस महोत्सव की तैयारी भाई जी के समय कैसे होती? हमारे अंगद जी तो वाटिका की ये जो राधाष्टमी है उसके लिए सदा लालायित रहते हैं और मेरा खुद भी यही स्थिति है। मेरे मन में था कि चलो सदा एक उत्सव तो वाटिका का ही करेंगे, यहाँ भी होता रहेगा, और विदुर प्रभु के भी यही हाल है। लेकिन यहाँ किशोरी जी का और बड़ी लीला घटी। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? प्रभुपाद के एक प्रेमी ने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि जन्माष्टमी का आनंद तो वृंदावन में आपके सानिध्य में आता है। प्रभुपाद ने कहा नहीं। फिर एक शास्त्र का उदाहरण देकर बताया कि अगर पास में ठाकुर द्वारा है, आपका ठाकुर द्वारा जो आपकी जिम्मेदारी में है, तो वहाँ सेवा करें, वही वृंदावन है। उत्सव के इतर किसी दिन आ जाइए, पर उत्सव पे अपने ठाकुर को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगा, मैं इस बात को इग्नोर करके भी जाता था। फिर प्रभु ने लीला की कि नहीं, करो यहाँ का उत्सव। तो किशोरी जी का प्रागट्य यहाँ भी भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर बनता है। पर राधाष्टमी, हर बात से हटके कहूँ तो वाटिका की राधाष्टमी सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मतलब इसके दर्शन होते हो किसी को, ये भी बहुत बड़ी बात है। भाई जी के समय क्या होता था, 1 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू होती थी। चित्रकार, राजमिस्त्री, बढ़ई सब काम किया करते थे और 2-3 दिन पहले से बाहर के महानुभाव बाहर से आने लगते थे। सभी के आवास की, कमरों की व्यवस्था जैसे अब दुजारी जी करते उस समय भाई जी करते थे। सब वो कमरे दिलाते थे। सैकड़ों लोग बाहर से पधार कर राधा परिवार के सदस्य होने का अनुभव करते। प्रातः एवं सायंकाल, आपको तो सारा वो पता है, हमें भी याद है। प्रातः एवं सायंकाल पद गायन, संकीर्तन एवं प्रवचन का संचालन भाई जी स्वयं करते थे। लोग आनंद में डूबे रहते थे और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को महोत्सव का प्रारंभ सुबह 4 बजे शहनाई वादन से होता था। ये हम लोगों ने भी, हम यही देखते थे। देखो पूरा हम वाटिका में सुबह शहनाई बजती थी सुबह अष्टमी को। उसके पश्चात 5:30 बजे से प्रभात फेरी प्रारंभ होती। और आपके बोले दिव्य वृषभानुपुर में बाबा वृषभानु जी की हवेली में राधा रानी के रंग महल में सुबह सुबह शहनाई वादन शुरू हो जाता था। तो लोग भाव विभोर नृत्य करते हुए ऊपर भाई जी के पास जाते। भाई जी भी छत पे आ जाते। लगभग 8:30 बजे विशाल पंडाल में गरिमा के मूर्तिमान रूप भाई जी आकर बैठ जाते। सुबह 8 बजे से पंडाल में बैठ जाते। पंडाल में पहले भाई जी का प्रवचन होता, तदुपरांत भाई जी वहाँ से उठते और कुटिया में बाबा को लेने जाते। फिर भाई जी बाबा को लेके आते, दोनों महापुरुष मंच पे बैठ जाते और जय जय श्री राधे होता। ऐसा लगता कि युगल सरकार राधा कृष्ण बैठ गए हों और बाबा भाव राज्य में स्थित रहते। बाबा मौन में ध्यान में रहते और दिन भर पद गायन, संकीर्तन, प्रवचन आदि का क्रम चलता। दिन में लगभग 12 बजे सभी लोग आंख बंद किए 5 मिनट, हम भी ऐसे बैठते थे वाटिका में, आंख बंद करके राधा रानी के प्रागट्य से 5 मिनट पहले आंख बंद कराते थे सबकी। तो आंख बंद करके 5 मिनट सब जन्म की प्रतीक्षा करते। अचानक जन्म के समय घंटा घड़ियाल के स्वर से दिशाएं गूंज जाती। लगभग 4 बजे कार्यक्रम का समापन होता है, ऐसे ही ना। फिर प्रसाद वितरण, रात्रि में विशिष्ट संत महात्माओं के प्रवचन होते। भाई जी के समय बड़े प्रवचन होते थे और भाई जी का विशेष प्रवचन रात्रि में भी होता था। रात्रि में भावुक भक्तों द्वारा जागरण होता। जागरण में हम ही भावुक भक्त है। वो जब तक हम वाटिका में जाते रहे पिछले कई वर्षों, तो ये भावुक भक्त हम थे। हम रात भर जागते वहाँ पे, तो बड़ा आनंद आता। कुछ ही हम लोग होते, वो उधर फूल वगैरह बन रहे होते और इधर, और संकीर्तन और पद गायन होता। दूसरे दिन दधी कांदो, दधी कर्दमोत्सव, ये ब्रजवासियों ने मनाया था।
दधी कांदो वास्तव में श्री कृष्ण के समय भी हुआ था और दधी कांदो वृषभानु जी के यहाँ भी हुआ, पर दधी कांदो वृषभानु जी का इतना प्रसिद्ध हो गया कि बाबा नंद जी वाला दधी कांदो उसके सामने, हाँ, उसके आगे दूसरे नंबर पे आ गया है। तो इसीलिए लोग सोचते दधी करदम। मनो दही के साथ हरिद्रा, केसर, कपूर, इत्र, गुलाब जल, मतलब हल्दी होती, केसर होता, कपूर होता, इत्र होता, गुलाब जल होता आदि मिलके दधी कीच तैयार किया जाता है, जिसे राधा कुंवरी को अर्पण करने के पश्चात फिर उद्दाम कीर्तन होता है राधा राधा अगले दिन। ये सब बच्चों को याद है, हाँ? तो ऐसे में सब कीर्तन के समय सभी पर उछाला जाता। ये दधी करदम, दधी कीच सभी रस में सरोबार हो जाते। बाद में बधाई के पदों के पश्चात भाई जी का समापन प्रवचन होता, जिसकी प्रतीक्षा सारा जन समूह करता था। वे कहते हैं, भाई जी क्या कहते थे, अब यह उत्सव संपन्न हो रहा है, समाप्त नहीं, समाप्त तो यह कभी नहीं हो सकता, यह तो नित्य चलता रहता है। आज के दिन हम कामना करें हमें भी श्री राधा जी की कृपा का एक सीकर प्राप्त हो जाए। भाई जी ऐसे ही बोलते थे, राधा जी की कृपा का। आने वाले सब कष्ट उठाकर आए हैं, उनका स्नेह है, कृपा है, धन्यवाद किसे दूं, सभी तो अपने हैं। भाई जी ऐसा थोड़ा सा प्रवचन करते हैं और भाई जी के बोलने का तरीका बड़ा प्यारा था। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा उनकी, है भला ऐसा करके बोलते हैं। हाँ, आज राधाष्टमी है भला, देखिए अंगद जी ने बिल्कुल वैसी, हाँ, बड़ी सुंदर बात। ऐसे भाई जी बोला करते थे मंच से। इस 2 दिनों के आनंद का चित्र शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करना असंभव है। जो इसमें सम्मिलित हुए हैं वे ही इसका अनुभव कर सके हैं और हमने कई कई बार किया है। हम वो सौभाग्यशाली रहे जिन्होंने ये अनुभव कई कई बार किया। किसको भाव राज्य में क्या मिलता था ये वर्णन का विषय नहीं है। इसका प्रारंभ का एक विशेष उद्देश्य से हुआ था और उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई इसका निर्णय भी वे ही कर सकते हैं। भाई जी के नित्य लीलालीन हो जाने के पश्चात महोत्सव आज भी उसी रूप में गीता वाटिका में मनाया जाता है और भाई जी की उपस्थिति का अनुभव कतिपय भाग्यशाली भक्तों को इस अवसर पर होता है। और अब यह महोत्सव कई स्थानों पर मनाया जाने लगा। भाई जी के परिकर इस उत्सव को अब मनाते हैं रतनगढ़ में, भाई जी के परिकर शिलोंग में, आसाम में गुवाहाटी में, भाई जी के परिकर से कलकत्ता में भी मनाते हैं और ये भारत के कई जगह और जो भाई जी के परिकरों द्वारा और यहाँ पे भाई जी के परिकर इस उत्सव को यहाँ पे भी मनाते हैं। भाई जी के हम ही बालक है, हम भी बनाते हैं। वस्तुतः बाबा ने घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी कि एक दिन इस उत्सव का विस्तार हो जाएगा और लोग अलग अलग स्थानों पे इसे करेंगे। इसकी भव्यता आगे बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, अब श्री राधा अष्टमी के उद्दाम नाम महोत्सव में उद्दाम कीर्तन वहां पे ऐसे होता है, क्या राधे 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 बहुत सारी स्मृतियां हैं उस दिन की। हमारे प्यारे श्री रसेंदु भैया और उसकी व्यवस्था में रहते हैं, तो भैया और पूज्य बाबू साहब बड़ा अद्भुत लगता है, बहुत अद्भुत। उस मंच को हम देखते रहते। पप्पू भैया, उनका शरीर छूटा, हम क्या बताएं। वो इस उत्सव में उनका उत्साह देखने में था, थकते नहीं थे वो। और वो कहते थे श्री कृष्ण से उनको क्या प्रेम था, वास्तविक प्रेम उन्हें भाई जी से था। ये वंशे विभूषित करा, इस श्लोक का तो उन्होंने भाई जी के लिए, जिनके हाथ में कमल है और श्वेतांबराद अरुण बिंब फलाधर उष्ठात श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहने भाई जी के ऊपर उन्होंने, बस भाई जी पे वो उनके नाम मतलब सांस सांस में बस गया था। पद रत्नाकर उन भैया को पूरी याद थी। अंत में उन्हें दुनिया का एक विलक्षण रोग हुआ, जिस रोग से ऐसी स्थिति थी कि वो लेटे भी रहते तो उनकी हड्डियां सारी टूट रही थी।
और शरीर भारी होता चला गया। बड़े सुंदर से भैया और युवा अवस्था में, लेकिन जो वो अंत समय में थे वो हमसे अंगद जी से 2-2 घंटे, मुझसे 3-3 2-2 घंटे बात करते थे। क्या सिर्फ भाई जी की बात, उन्हें इतना प्रिय लगता था भाई जी का। तो राधाष्टमी के सम्मिलित होने का एक अद्भुत चमत्कार एक बताए थे। भाई जी कहते थे 4-5 दिन पहले से बाबा कहते थे श्री कृष्ण घूमने लगते हैं कि राधा अष्टमी में एक किसी भी व्यक्ति को और उस दिव्य राज की अनुभूति करानी है, उस राज्य की। उसी राधा अष्टमी में ही तो शायद घनश्याम दास ठाकुर जी को अनुभूति हुई थी। और आज पूज्य पात्र श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का प्रागट्य दिवस है। बहुत बहुत बधाई हो। ठाकुर जी बाबा के ठाकुर, घनश्याम दास ठाकुर जी संतों के सबके लाडले ठाकुर। हाँ, जैसे आनंदमयी माँ के सामने रासलीला हो रही होती थी तो घनश्याम दास ठाकुर जी आके आनंदमयी, जैसे माँ यशोदा दामोदर लीला में पीछे भागती ना, तो बिना प्लान के ठाकुर जी जो करते थे वो वास्तव में बड़ा अद्भुत होता था। तो ठाकुर जी बड़े सुंदर थे, बड़े प्यारे थे। और नारायण दादा कहते तुम छबीले से बन के रहते थे, वहाँ सब धज के अपने कंघी वंगी करके बाल घुंघराले, वो बड़े सुंदर थे। तो आनंदमयी माँ की गोद में आके छुप जाते हैं। तो यशोदा मैया श्री कृष्ण को पीटने आई, पकड़ने आई, तो आनंदमयी माँ की गोद में ठाकुर जी छुपे, पीछे से स्टेज से उतर के यशोदा मैया भी आ गई। तब यशोदा मैया छुपा लेती ठाकुर जी को और कहती कृष्णो एखानो ना आए, कृष्ण नहीं है यहाँ पे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, परम पूज्य भाई जी, पूज्यपाद बाल कृष्णदास जी महाराज, सबके कृपा भाजन ठाकुर जी रहे। तो श्री ठाकुर जी को भी तभी अनुभव हुआ था उसी में राधाष्टमी के पंडाल में। सन 1961 की घटना हुई थी। 30-35 लोग कलकत्ते से राधा अष्टमी के महोत्सव में सम्मिलित होने आए। उनमें एक लड़का था, उसकी रीढ़ की हड्डी में बोन टीबी थी। उस समय टीबी का इलाज नहीं था ये वाला। तो टीबी का इलाज ना होने से साल भर में टीबी से बहुत लोग मरते थे। आजकल तो टीबी का इलाज होता है 12 महीने का, हालांकि बहुत कड़ा कोर्स होता है, एक दिन की दवाई नहीं छोड़ सकते। एक बहुत दवाई से बहुत बेचैनी होती है, बहुत हैवी डोजेज होते हैं, पर टीबी ठीक हो जाती है। पहले टीबी भी कैंसर जैसी ही थी। तो रीढ़ की हड्डी में टीबी होने से वो बंदा बैठ नहीं सकता था, खड़ा होने में, चलने में उसे, और एक लोहे और चमड़े का पट्टा हर समय पीठ पे बांध के रहता था। और उसके हटाने पर बिना किसी सहारे के ना तो वो बैठ सकता था, ना वो कभी खड़ा हो पाता था। रास्ते में उस ग्रुप ने काशी जी में गंगा स्नान किया। उसकी बहुत इच्छा थी, उसको भी गंगा जी में पकड़ के सबने स्नान कराया। रात में जिस दिन वो गोरखपुर पहुँचे, रात्रि में भाई जी ने प्रवचन में कहा कि राधाष्टमी का महोत्सव देखने के लिए श्री कृष्ण यहाँ 7-8 दिन से घूम रहे हैं। तो क्या क्या तैयारी चल रही है, ठाकुर जी देखते हैं, एवं 3-4 दिन घूमेंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है राधाष्टमी का उत्सव यहाँ होता है तो क्या प्रिया प्रीतम की नज़र में नहीं होता? सोचने लायक बात हो, जरा ध्यान से देखना। उत्सव छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो उनका उत्सव है, भाई जी का उत्सव है, तो श्री कृष्ण देख रहे हैं। बाबा का उत्सव है। और वाटिका की राधाष्टमी तो आपका वो महावृक्ष है जिसे छोटे छोटे पौधे अलग अलग वहाँ से उस वृक्ष के बीज उड़े और वो अलग अलग जगह पहुँच गए ऐसे, और कितने और पौधे लग गए। तो बात ये है, किसी की तीव्र उत्कंठा हो तो उसे ठाकुर जी दर्शन भी दे सकते हैं। राधाष्टमी के दधी कांदों में वो उद्दाम नाम से संकीर्तन हो रहा था। वो लड़का भी पट्टा बांधे मस्ती से नाचते हुए राधे राधे कीर्तन कर रहा था। और अचानक उसे इतना उत्साह आया कीर्तन में कि वो बेहोश होकर गिर गया।
लोग उसे उठाकर पंडाल के पीछे ले गए, एक स्थान पर लिटा दिया। कुछ लोग डॉक्टर को बुलाने गए, कुछ लोग भाई जी को। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं है। उसे बाह्य ज्ञान सर्वथा नहीं था, पर जीभ से राधे राधे बोला जा रहा था। थोड़ी देर में भाई जी आए और उसे कान में बोला, देखो मैं आ गया हूँ। और उसने आंखें खोल दी। लोगों ने उसे बिठा दिया। उसने भाई जी के चरण पकड़ लिए। भाई जी ने कहा, तुम्हें विशेष वस्तु प्राप्त हो गई बेटा। फिर हम लोगों को कहा, इसे पंडाल से बाहर नहीं लाना चाहिए था, तुम लोगों को पंडाल में ही रहने देना चाहिए था, और डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका हाथ पकड़ के भाई जी उसे पुनः पंडाल में लाए। उसके निरंतर अश्रु प्राप्त हो रहा था और भाई जी के चरण पकड़ के वो बैठ गया। भाई जी की गोद में अपना सर रख दिया। भाई जी ने उसे कान में 1-2 बार कुछ बात कही। फिर वो गदगद होकर उठ के बैठ गया और भाई जी ने उसे अपने गले की तुलसी माला पहना दी। फिर प्रवचन में बोला, यह लड़का अभी बेहोश था, इसे मैंने पूछा नहीं है, पर मुझे पता है कि इसे विशेष अनुभूति हुई है। कोई चाहे तो इसे आज जाके पूछ ले, और कौन अधिकारी है इसे कौन जानता है। इतना कहते कहते भाई जी गदगद हो गए और चुप हो गए। इसके पश्चात 40 घंटे तक वो लड़का अर्धचेतना में ही रहा, मतलब होश में नहीं आ पाया ठीक से। बाहर के लोगों को उसकी विशेष अनुभूति का नहीं पता लगा, लेकिन ये बात पता लगी कि वो बिना पट्टे के जो बैठ भी नहीं पाता था, चलने की बात तो दूर, वो चल रहा था, फिर रहा था, घूम रहा था। साथ के जो लोग आए थे उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पट्टा गोरखपुर में ही छोड़ दिया और उसके बाद जाने पता नहीं उसके टीबी रोग जो उसका कहाँ चला गया और वो कैसे ठीक हो गया, ये किसी को भी नहीं पता लगा। असल में ये बात महापुरुषों की भाई जी की कृपा से ये उत्सव होता था। देखो, इक्तिफाकन घनश्याम दास ठाकुर जी का प्रकरण आज आया है और आज उनका जन्मदिन है। इससे पहले तो ठाकुर जी के प्रकरण नहीं चल रहे थे, आज उनका जन्मदिन है। इसी में लिखा है कि संकल्प शक्ति का चमत्कार। श्री भाई जी अपनी संकल्प शक्ति से अनहोनी बातों को सहज कर देते थे, पर इन प्रसंगों को सदा गुप्त रखते। अब देखिए, यहाँ लिखा है, वृंदावन के घनश्याम शर्मा जी उस समय कलकत्ता आए थे। घनश्याम दास ठाकुर जी पहले ये रासलीला में ठाकुर बनते थे। उस समय परम पूज्य बाबू जी के अत्यंत स्नेह के पात्र बन गए, इसलिए सब लोग इन्हें ठाकुर जी कहने लगे। बाबा ने इन्हें राधाष्टमी पर गोरखपुर आने का नियम दे रखा था। बाबा ने इन्हें नियम दिया था कि जब तक रहोगे तो राधाष्टमी पर यहाँ पहुँचोगे। कलकत्ते में इनकी माता जी बड़ी बीमार हो गई। अब ये कलकत्ते में थे, इन्हें माँ की सेवा करनी थी। अच्छा, एक तो हमने अनुभव बताया कि इनकी माता जी का देहांत हो गया, वो तो हम बाद में सुनाएंगे आपको बाबा ने क्या लीला की। लेकिन कलकत्ता में उस समय उनकी माता जी बड़ी बीमार हो गई, इसलिए उन्हें संभालने के लिए कलकत्ते में रुकना जरूरी था। 1959 की बात है, 1959। राधाष्टमी निकट आ गई। इनका मन गोरखपुर जाने का था, पर माता जी को संभालने के लिए कलकत्ता रहना जरूरी था। इन्होंने भाई जी को पत्र लिख दिया कि मैं राधाष्टमी पे नहीं पहुंच सकूंगा। पत्र पहुंचते ही राधाष्टमी के केवल 2 दिन बचे थे। पत्र पहुंचा जब, और ललिता षष्ठी पे पहुंचा। अब इतनी जल्दी क्या करें। भाई जी ने सारी बात बाबा को जाके बताई, श्री राधा बाबा को। कुछ उन दिनों बाबा मौन थे एवं केवल भाई जी से बात करते थे। बाबा ने कहा, ठाकुर का राधाष्टमी पे आना बहुत आवश्यक है, उसके बिना तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि बाबा पद लिखवाते थे और ठाकुर जी से पूरी चीज़ करवाते थे, ऐसे तुम्हें गाना है, ये सब चीज़ होगी। तो उन्होंने कहा, इसलिए अब समय नहीं है कि उन्हें संदेश भेजें ठाकुर को। तो भाई बाबा क्या कहते हैं, बुद्धार महाराज अपनी संकल्प शक्ति से बुलाइए। अब ऐसा बाबा ही बोल सकते थे, बाबू जी को ऐसा कौन बोल सकते हैं। अपनी संकल्प शक्ति से बुलाइए उसे। भाई जी ने बाबा की बात सुनी, बाबा का चेहरा देखा और चुपचाप मुड़ के वापस चले गए बिना उत्तर दिए। अब पता नहीं भाई जी ने क्या संकल्प शक्ति की कि बिना रिजर्वेशन के ठाकुर जी बावले से होकर गोरखपुर की ट्रेन में बैठ गए कलकत्ते में, बिना रिजर्वेशन के, बिना टिकट कराए, और बैठ गए
और ठीक राधा अष्टमी वाले दिन गोरखपुर पहुंच गए, भाई जी को जाके प्रणाम किया। भाई जी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने लिखा था ना नहीं पहुंच पाऊंगा, आप कैसे आ गए? तो वे इतना बोल सके कि आने लायक नहीं था, पर आपने खींचा है। तो तब भाई जी ने स्नेहवश सारी बात बताई कि असल में बाबा ने कहा, सारी बात कह दी बाबू जी ने, और कहा चलो स्नान आदि बाद में करना, पहले चलो बाबा से मिल लो। कुटिया में जाकर भाई जी ने कहा, बाबा आपका ठाकुर आ गया है। ओ बाबा इतने प्रसन्न हुए, और फिर इतना सुंदर उत्सव हुआ। चिमनलाल गोस्वामी जी और ठाकुर जी ने सारा बीड़ा संभाला था उत्सव का। तो इस तरीके से भाई जी और बाबा के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, और हम सुनते रहेंगे क्योंकि चरित्र का समापन भी करना है, इसलिए इसे अनवरत बोलना पड़ेगा। पहला चरित्र तो कम से कम ऐसा हो जो लोग, या आप मुझे, क्योंकि बीच में जो मेरे जाने की तिथियां आ रही है, बुलावे कई जगह से आ रहे हैं। लाडली लाल की